ये दुष्ट ने कल्याण करने की बात कही है मेरे से। किम तप्तम परमम तपम, ऐसा मैंने पूर्व जन्म में कौन सा तपस्या की है जो आज भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, श्री हरि नारायण के दर्शन होंगे। किम बाथाप्यहरते दत्तम यद द्रक्ष्याम्य यश केशवम, आज उस कन्हैया के दर्शन होंगे। मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है, हृदय रूपी समुद्र में हिलोर उठ रही हैं अक्रूर जी की और भाव विहल हो रहे हैं। अक्रूर जी मन में विचार करते करते जा रहे हैं। 10 मिनट का समय लगता है वृंदावन जाने, वृंदावन से मथुरा जाने में 10 घंटे लग गए अक्रूर जी को। बस गोविंद की लीला के बारे में सोच रहे और मन में ये विचार करते हैं कि बड़ा दर्शन हो जाएगा। जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है, अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े। मेरे बालक कृष्ण गऊ चरा करके आ रहे हैं और अक्रूर जी को जैसे ही कृष्ण को देखा बड़े ही प्रसन्न हुए। कृष्ण ने अक्रूर को देखा, अक्रूर जी ने कृष्ण को देखा। अब अक्रूर जी भगवान के चरणों को छूना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही कृष्ण बलराम दोनों अक्रूर जी के चरणों को छू लेते हैं। बोले आप तो हमारे काका जी हैं। ओ काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आए। साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। अरे अरे झुको नहीं, हमें अवसर दो। भगवान कृष्ण बलराम दोनों अक्रूर जी के चरणों में मस्तक टेकने लगे। महात्मा अक्रूर एकदम से भाव विहल हो गए। आज पहली बार उनके चरणों में प्रणाम करने को मन होता है। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए और कहा, ये क्या नाटक है कन्हैया, लेकिन मैं यहां आया क्यों हूं मैं बताना नहीं चाहता। भगवान बोले किसी ब्रजवासी को मत बताना, मुझे सब मालूम है तुम क्यों आए हो, क्या करने आए हो, सब मालूम है। लेकिन इतना निवेदन है काका जी, किसी ब्रजवासी को मत बताना, कि मैया बाबा को मत बताना, नहीं तो वो प्राण ही छोड़ देंगे। मेरे वियोग में एक पल भी नहीं रह सकते ब्रजवासी। बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणम एकन तिष्ठति। अगर 56 भोग दोगे, प्रसाद का भोग नहीं लगा तो ब्रजवासी ठुकरा देंगे। लेकिन काका जी कभी कहना मत। कृष्ण बलराम श्री अक्रूर जी को लेकर के महल में पधारे। नंद यशोदा ने उनका बहुत स्वागत किया। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के नंद यशोदा अक्रूर जी के पास में गए। पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेशी आया है, कोई परदेशी आया है। रात्रि में नंद जी ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ भैया। अक्रूर जी बोले, मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। कृष्ण के यहाँ, कंस के यहाँ एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है। आसपास के सभी ग्रामांचल के लोग आए जा रहे हैं और मैं लाला को लेने आया हूँ। जैसे ही लाला को लेने के लिए आए ऐसा कहा, मैया यशोदा भोग ग्रास ले रही थी, हाथ से ग्रास ही छूट गया और नेत्रों से नीर भरते हुए कहने लगी, मेरे लाला को कोई मत लेके जाइए। मैया रोती हुई बोले, मेरे प्राणों को ले जा अक्रूर, लेकिन मेरे कन्हैया को लेकर के मत जा। अगर तुम मेरे प्राणों को मांगोगे तो मैं सहर्ष दे दूंगी,
लेकिन कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए, मैया तू तो हमें कहीं जाने ही ना देवे, अब हमें कब तक बंद करके रखेगी या ताले में। अरे ना लाला, तुम्हारो वियोग मुंह पे देखो नहीं जावे। देखो कृष्ण बलराम, तुम मेरी दोनों आंखों के तारे हैं, एक चंद्र है दूसरा सूर्य है। नंद जी ने कहा, कब तक बच्चों को रखोगी नंदरानी? सुनो देवी, ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ मैं पहले निकल जाता हूं रात्रि में। बाद में अक्रूर जी के संग में रथ में बैठ करके लाला बलराम जी आ जाएंगे। सारे ब्रज में समाचार फैल गया कि प्रातः काल कन्हैया चला जाएगा। आह, मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई और मन में ये विचार कर रही हैं, हजारों गोपियां महल के द्वार पर खड़ी हैं। कृष्ण के मित्र और बाबा सब पैदल प्रस्थान कर गए मथुरा के लिए। अर्धरात्रि का समय था। मेरे गोविंद ने देखा पलंग पर माँ यशोदा नहीं है। मैया को आवाज लगाई, मैया मैया तू कहाँ है, मैया तू कहाँ है? क्या बात है? जाकर के देखा तो मैया खंबे से लिपट करके रो रही है। मैया की गोद में बैठ करके मेरे कन्हैया आंसू पोंछ रहे हैं और कहते हैं कि मैया तू काहे को रोवे? मैया ने कही, लाला मैं सोचूं कल तू मथुरा चलो जाएगा, तेरे बिना एक एक पल मैं कैसे व्यतीत करूंगी। गोपाल बोले, मैया तो चिंता मत करे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। प्रातः 4 ब्रह्म मुहूर्त में उठे मेरे भगवान। महल के मुख्य द्वार को जैसे ही गोपाल ने देखा, हजारों लाखों करोड़ों के गोपियां खड़ी हैं। मन में ये विचार कर रही हैं, कन्हैया तुम कैसे सोच सकते हो कि हमें छोड़ करके तुम जा सकते हो? गोपियों के नेत्रों के पनारे चलने लगे। गोपाल से हाथ जोड़ करके बोली, लाला हम आपको नहीं जाने देंगी, कन्हैया हम नहीं जाने देंगी आपको। आप ये सोच भी कैसे सकते हो हमें छोड़ करके जा सकते हो? गोपियां विधाता को ही कोसने लग गई कि अहो विधास्तव न कश्चिद दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिना। गोपियां कहती हैं, हे विधाता क्या तेरे हृदय में थोड़ी सी भी दया नहीं है? हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को हमसे दूर ले जाना चाहता है। किताश्चा कृतार्थान अभियुक्ष नाक्ष पार्थिवम विक्रीडितम ते अवर्क चेष्टितम यथा। पहले तो तुम लगन लगाते हो, क्या तुम्हारे हृदय में थोड़ी सी भी दया नहीं है? क्या तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है? ऐसे निष्ठुर बन गए हो। पहले तुम जीव के अंदर प्रेम जगाते हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाते हो और फिर उनका मिलन होने से पहले ही बिछो कर देती हो। ये अच्छी बात नहीं है। अरे अक्रूर, हमें तो ऐसा लगता है कि विधाता ने तुझे क्रूर बना करके यहां भेजा है। तुम्हारे हृदय में थोड़ी सी भी दया नहीं है।
मैया बोली, लाला देख भैया मुंह पे तो तनक भी ना रखो जाएगा। इतनी नुष्ठत, लाला मोकू तो पता ही आज ही चली है कि तू मेरो लाला ना है। एक मिट्टी के डिले खाने से मैंने तुझे छड़ी से खबर ली। हे कन्हैया मोह माफ कर दियो, तू तो देवकी को लाला है, वसुदेव को लाला है, मोह तो आज ही मालूम पड़ी है। एक माखन की मटकी के फोड़ने के बदले मैंने तुझे उखल से बांध दिया। मथुरा में जाकर के सोचेगा क्या मैया यशोदा मेरे माखन की मटकी की भी औकात नहीं? ऐसा मत सोचियो लाला। कृष्ण ने चरणों में गिर करके मैया यशोदा के प्रणाम किया। बोले मैया ये तुमने सोच भी कैसे लिया? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? कृष्ण बलराम दोनों यशोदा के चरणों में लिपट गए और हिलकियों से रोने लगे। गोपाल कहने लगे दुनिया की हर चीज भूल सकता हूं मैया, लेकिन तेरे बंधन को मैं कभी नहीं भूल सकता। न चांतर न बहर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम, मैं तेरे प्रेम को कभी नहीं भूल सकता। प्रेम के बदले बिना प्रेम रीजे नहीं, नटवर नंद किशोर। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एवं ब्रुवाणाम विहतुरावृषम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्ति मानसा विस्रस्र लज्जाम रुरुदश्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधव। यमुना जी में स्नान करते वक्त अक्रूर जी ने शेषनाग पर मेरे गोविंद को देखा और प्रणाम किया। नंद बाबा को वरुण पास से बचाया कि उठ जागी मुसाफिरी भोर भई, अब नींद कहाँ